हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। सो आज का आपका वीडियो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम का सेकंड मेथड, इनकम मेथड। एंड उसमें भी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में इसके बारे में इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, राइट। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्विक रिकैप से। तो देखिए, इनकम मेथड हम जब भी यूज़ करेंगे हमेशा हमारे माइंड में क्लियर चीज़ होनी चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम आता है। मतलब जैसे ही हम इनकम मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या कौन सा एग्रीगेट निकल के आएगा, डोमेस्टिक इनकम, राइट। अब वो किस किस की हेल्प से आता है? एक तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, देन आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड तीसरा है मिक्स्ड इनकम। ये तीनों है इसके मेजर हेड। क्वेश्चंस में ये भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि ये तीनों के नाम से ही आपके पास डिटेल आए और इसके अलावा कुछ और को आपको और फर्दर डिटेल्स मिले। लेकिन अगर आपको मेजर हेड गिवन है तो आपको फिर और किसी छोटी मोटी डिटेल्स ढूंढने की नीड नहीं है, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इनके मेजर हेड की जगह इनके अंदर जो सब पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो हमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बना है मिलके वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम से। मतलब ये तीनों चीज़ों को मिलकर जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और याद रखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया जाता है। तो एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन कभी नहीं लेना है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन को ही कंसिडर करना होता है, राइट। फिर उसमें हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि बनता है ठीक है, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप को मिला के, यानी कि इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो या तो आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये चारों की डिटेल्स दे दी जाएंगी, या फिर आपको हो सकता है प्रॉफिट को भी फर्दर डिवाइड किया जाए कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड या रिटेन अर्निंग में, राइट। साथ में आपका फिर आपको ऐड करना होता है मिक्स्ड इनकम, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जितने भी हैं हमारी इकोनॉमी में, वो जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जैसे कि कॉबलर हो गया, फार्मर हो गया, बार्बर हो गया, राइट। तो इस तरह के लोग जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जब हम उनकी भी अर्निंग मिला देते हैं या उनकी अर्निंग को कंसिडर करते हैं तो वो होता है मिक्स्ड इनकम। तो अल्टीमेटली जब हम ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एनडीपी एट एफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। लेकिन हम तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला देख रहे थे, तो बस अगर आप डोमेस्टिक इनकम तक पहुंच गए तो आपको पहुंचना है क्योंकि नेशनल इनकम पे, यानी कि एनएनपी एट एफसी पे, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर बस एक कन्वर्जन का जो आपने एक फॉर्मूले समझे थे, है ना, कॉन्सेप्ट समझे थे एक वीडियो में, जहाँ पे हम एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझ गए थे। तो बस यहाँ पे वही लॉजिक लगाते हुए आप एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी पे पहुँच जाएंगे, यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा एनएफआईए, राइट। तो बस आप जैसे ही एनएफआईए ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा नेशनल इनकम। तो ये था ओवरऑल आपका इनकम मेथड का एक सिंगल शॉट, राइट। नाउ नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, और ये सारी हमारे पास डिटेल्स हैं। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को पॉज करते हुए एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना खुद से, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पे है कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब यहाँ पे आपके पास जितनी भी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला में क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देखो गिवन है हमारे पास, ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है डायरेक्टली, और मिक्स्ड इनकम भी डायरेक्टली गिवन है। तो बस हमको डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला लगाना है, राइट। तीनों को लिख दीजिए, तीनों की वैल्यूज पुट कीजिए और आपके पास आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम। लेकिन हमें पहुंचना है क्योंकि नेशनल इनकम तक, तो बस हम क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेशनल इनकम की, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है और ये सारी डिटेल्स गिवन है अपने पास। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको बेसिकली एक्चुअली एक छोटी सी मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में। वो ये है कि यहाँ पे नेशनल इनकम नहीं कैलकुलेट करना था, आपको डोमेस्टिक इनकम ही कैलकुलेट करना था। और यहाँ पे जो फॉर्मूला भी है, अगर आप नोटिस करें, एनएनपी एट एफसी लिख दिया है मैंने, यहाँ पे एनएनपी एट एफसी नहीं, एनडीपी एट एफसी का ही फॉर्मूला लगा हुआ है, यानी कि वेजेस एंड सैलरी प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, रेंट इनकम, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम के सबके पार्ट्स गिवन हैं। आपने सारे पार्ट्स ऐड ऑन किए
है। और आपके पास क्या आ गया, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का जो हेडिंग, क्वेश्चन जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे भी उसको ध्यान रखिए, कैलकुलेट नेशनल इनकम नहीं है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम है। और डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एट एफसी। तो जहाँ जहाँ एनएनपी एट एफसी लिखा है वो एक्चुअली एनडीपी एट एफसी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए इसमें इस क्वेश्चन में कुछ एक दो पॉइंट्स और भी गिवन है, जैसे कि फ्लड रिलीफ है, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट है, तो वो हमें कंसिडर करनी है या नहीं करनी है, क्वेश्चन ये आता है, तो वो कंसिडर नहीं करनी है। ठीक है, फ्लड रिलीफ हुआ या इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट है, इसीलिए इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्योंकि आपको मैं याद दिला दूँ, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम दो तरह की इनकम होती है, तो हमें सिर्फ फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हुए ही हम इनकम मेथड अप्लाई करते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी, और इसमें आपको अगेन ये डिटेल्स गिवन है। अब इन डिटेल्स के अकॉर्डिंगली आपको फिर से फॉर्मूला लगाना है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, स्टार्ट तो हम एनडीपी एट एफसी से ही करेंगे। ठीक है, एनडीपी एट एफसी क्यों, आपने अभी देखा था ना, इनकम मेथड में पहले डोमेस्टिक इनकम पर ही पहुंचते हैं, उसके बाद हम एग्रीगेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो बस एनडीपी एट एफसी का आप फॉर्मूला लगाते हुए, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है, तो उसके अंदर के कोई भी पार्ट्स हो या नहीं हो उससे मैटर नहीं करता। आपने सीधा सीधा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो देखिए उसके पार्ट्स हमने सारे ऐड कर लिए, रेंट ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब रिटेन्ड अर्निंग ही होता है। ठीक है, साथ में आपका आ गया लास्ट में मिक्स्ड इनकम। बस आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा, जो कि है 179। अब देखिए क्योंकि हमें जीएनपी एट एमपी ऐड करना है, कैलकुलेट करना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन का फॉर्मूला मतलब लगाना पड़ेगा, यानी कि फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी से जीएनपी तक कैसे पहुँचेंगे, प्लस टैप करेंगे, प्लस एनएफआईए प्लस एनआईटी, ये सब हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, तो उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक वो कन्वर्जन वाला वीडियो नहीं देखा है तो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बस वैल्यूज़ पुट करना है, वैल्यूज़ पुट करते ही आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, मैंने पहले भी बोला था कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कुछ यूनिट्स भी गिवन होंगी, जैसे कि रुपीज़, इन थाउजेंड, इन करोड़, जो भी चीज़ें हों क्वेश्चन में, जहाँ पे भी जो चीज़ मेंशन है अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे, आपका आंसर अदरवाइज इनकम्प्लीट माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एफसी, और ये सारी डिटेल्स आपको गिवन है। ठीक है, अगेन मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, पहले वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार चलो मान लिया लेट्स से कि आप जीएनपी तक भी नहीं पहुँच रहे हो, तो एटलीस्ट डोमेस्टिक इनकम निकालने की कोशिश ज़रूर करनी है, उसी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना। नाउ अब यहाँ पर आपका देखिए एनडीपी एट एफसी निकालेंगे हम पहले ऑब्वियसली, तो एनडीपी एट एफसी के लिए हमें पास जो जो डिटेल्स होनी चाहिए वो देख लीजिए कि आपके पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली गिवन है, मिक्स्ड इनकम है, उसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं है, तो उसके जो भी पार्ट्स होते हैं वो सब देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, एनडीपी एट एफसी इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, ये सारी चीज़ें अलग अलग गिवन है, लिखा, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ रखते ही आपके पास आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। अब हमें निकालना क्या है, जीएनपी एट एफसी, तो बस कन्वर्जन का आप अपना लॉजिक लगाएंगे, कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, जीएनपी एट एफसी निकालना है और एनडीपी एट एफसी गिवन है, तो उसमें हमारे फॉर्मूला क्या बनाते हैं, हम यही तो बनाते हैं, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस टैप करेंगे, और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो हमें एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ज़रा एक बार मैं अगेन बोलूँगी, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला भी है, बस वैल्यूज़ रखनी है और आंसर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, डेप्रीसिएशन क्या हमारे पास है, नहीं है, तो क्या डेप्रीसिएशन यहाँ पर नहीं है, तो क्या हमारे पास यहाँ पे सीधे सीधे डेप्रीसिएशन को ज़ीरो कंसिडर कर लिया जाए, एक बार देखो ज़रा ध्यान से। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी डेप्रीसिएशन ज़ीरो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो मैं समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे डेप्रीसिएशन जो है कैसे निकालेंगे,
आप क्वेश्चन में देखिए, आपके पास ना एक ग्रॉस की वैल्यू और एक नेट की वैल्यू है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी कभी भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, अभी तो यहाँ पर है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हो सकता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट होता, कुछ भी हो सकता है। आपको बस ध्यान देना ये है कि ग्रॉस और नेट के आगे बाकी के जितने भी आपके टर्म्स यूज़ किए गए अगर एज इट इज़ हैं, तो इसका मतलब आप उससे डेप्रिसिएशन ईजिली निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट माइनस कर दिया और आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 20 आपका डेप्रिसिएशन आ गया, वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ गया, राइट। तो यहाँ पर ओवरऑल हमने बहुत सारी चीज़ें समझी। हमने ये समझा कि ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे फ्लड रिलीफ हो गया, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट हो गया, ये सब ट्रांसफ़र पेमेंट में आते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन का भी कैसे ध्यान रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये सारे क्वेश्चंस तो आपने समझ लिए, साथ के साथ आपको ना इन क्वेश्चंस में एक चीज़ देखने को मिली कि कुछ कुछ चीज़ों के ना दूसरे नाम भी दिए हैं, डिफरेंट नेम से भी आपके पास कोई चीज़ें आ सकती हैं, तो वो नाम आपको पता होने चाहिए। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर सिनोनिम्स दिए हैं, ठीक है। जैसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम और क्या बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में अगर किसी और नाम से आ गया तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स का देखिए यहाँ पे नाम है, डिविडेंड का नाम है, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इस तरह से टर्म्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, राइट। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही नहीं है कि बस आपको आपका काम बढ़ाने के लिए दिया जाए, समझा रही हूँ मैं। ऑफकोर्स ये बोर्ड में कभी कभी डिफरेंट नेम से आ जाते हैं, तो आपको सबके नाम पता होने चाहिए। ये नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा अपने पास, और बस आपके पास आपका आप इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। सो इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। थैंक यू।